नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिकल पाठशाला पे। मैं विवेक हाजिर हूँ आपके साथ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की एक नए चैप्टर के साथ। इसमें हम समझेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे उनका उपयोग किया जाता है, किस चीज़ के बने होते हैं और क्या यूज़ रहता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंतर्गत हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि होते क्या हैं। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमारे सर्जिकल स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं, जो कि सर्जन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके द्वारा यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन के दौरान, या फिर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हो रहा हो उस दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनका यूज़ क्या रहता है? जो कटिंग के लिए, होल्डिंग के लिए या क्लैंपिंग के लिए या सूचरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो यूज़ होते हैं वही है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि यूजेस दे रखे हैं: होल्डिंग के लिए, पुलिंग मतलब खींचने के लिए, क्लैंपिंग मतलब किसी को क्लैंप करने के लिए या पकड़ने के लिए, कटिंग समझते ही हैं आप। फिर आता है रिट्रैक्टिंग, मतलब खींचने के लिए, अलग से रिट्रैक्ट करने के लिए। ओ स्पेस को ओपन करने के लिए दो टिश्यूज को अगर रिट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है आपस से, वो रिट्रैक्ट हो, उसको बोलेंगे। क्लोजिंग अ वुंड, वुंड को क्लोज करने के लिए, जैसे सूचरिंग के लिए यूज होती हैं जो चीज़ें, वो सारी। फिर आते हैं पार्ट्स समझेंगे। ओटी इंस्ट्रूमेंट के जो या इंस्ट्रूमेंट के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं तो ऊपर से लेकर के चलते हैं उसके जो है प्रॉक्सिमल, डिजिटल पॉइंट से प्रॉक्सिमल पॉइंट तक। तो सबसे पहले हम समझेंगे, सबसे पहला हमारा आएगा टिप, जो कि टिप होती है। फिर आते हैं जॉ, या फिर ब्लेड्स कह सकते हैं उसको। फिर आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्रू जॉइंट और एक बॉक्स टाइप जॉइंट। स्क्रू जॉइंट को भी, स्क्रू जो जॉइंट होता है उसको पाइवट जॉइंट भी कहा जाता है। ये एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। फिर आते हैं सैंक्स, या जो है इनको आप साफ कह सकते हैं। उसके बाद आती है फिंगर बोल्स या फिंगर रिंग्स, और ये होती है कैच लॉक मैकेनिज्म, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किया जाता है। ये तीन, इसमें तीन खांचे टाइप से बने होते हैं। तो इसमें पहला इसका होता है होल्डिंग के लिए। तो इसे कहते हैं बॉक्स टाइप जॉइंट, स्क्रू वाले को। और ये होता, सॉरी, इस ये बॉक्स टाइप जॉइंट होता है जो बिना स्क्रू के होता है, और जो स्क्रू के साथ होता है वो होता है हमारा पाइवट जॉइंट। और ये होता है हमारे सॉफ्ट, ये फिंगर बोल्स जैसा कि अभी बता चुके हैं। और ये कैच लॉक मैकेनिज्म जो होती है, इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं, तीन खांचे होते हैं, जिसमें पहला खांचा जो है वो होल्ड करता है। दूसरा खांचा जब दूसरे खांचे पर सेट किया जाता है तो उसे कहते हैं फिक्स करना। और जो तीसरा खांचा है, अगर तीसरे खांचे पे इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं लॉक। तो पहला होल्ड, फिर फिक्स एंड फिर लॉक। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ते हैं या कैसे उसका यूज करने के टाइम उसको होल्ड करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल पॉइंट है और ये डिजिटल पॉइंट है। तो प्रॉक्सिमल पॉइंट को फिंगर बोज में ऐसे फिंगर लगा करके, एक थंब और जो है एक ये फिंगर डाल के, और ये जो मिडिल फिंगर होती है इसका सपोर्ट जो है हम इंस्ट्रूमेंट को के शाफ्ट पे देते हैं, जिससे इंस्ट्रूमेंट हिले ना। और इस जो दूसरी ये फिंगर रहती है उसको हम जॉइंट के आसपास के एरिया पे
टच रखते हैं, जिससे हमारा इंस्ट्रूमेंट इधर उधर हिले ना और कोई अदर इंजरी ना हो। उसके बाद देखते हैं हम कैसे इंस्ट्रूमेंट को सर्जन को या किसी दूसरे पर्सन को पकड़ाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। क्योंकि अगर हम सर्जरी के दौरान सीधा जो है पकड़ाएंगे इंस्ट्रूमेंट, तो वो पेनिट्रेट कर सकता है, किसी को लग सकता है। अगर उसको उसकी नोक की तरफ से अगर हम पकड़ाएंगे, जिसको बोलेंगे डिजिटल पॉइंट की तरफ से कभी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं पकड़ाना है। इसलिए हमेशा इस तरीके से पकड़ाना है, हमेशा प्रॉक्सिमल पॉइंट को सर्जन के हाथ में देना है, जिससे कि वो आसानी से जो है उसको पकड़ के तुरंत जो है जो सर्जरी में उसका काम है वो कर सके और उसको इंजरी कोई ना हो। अब हम देखेंगे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है, किस चीज़ के बने होते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहला हमारा है चिटिल फॉरसिप। चिटिल फॉरसिप बेसिकली ऐसे दिखने में होती है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और इसमें जो है सिरेशंस पाए जाते हैं। ये जो ग्रुप्स देख रहे हैं इन्हें सिरेशंस बोलते हैं। ये है जो है होल्ड के लिए, कोई भी जब चीज़ पकड़ी जाती है उसके लिए बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। और सभी इंस्ट्रूमेंट के लगभग वही पार्ट्स होंगे। इसमें जो जॉइंट होगा वो जो है बॉक्स टाइप होगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा है। और ये स्टेनलेस स्टील का बना होगा, फिंगर बोल्स रहेंगे, जो है साफ्ट प्रेजेंट होगा, इसमें जो है एक ब्लेड्स रहेंगी और टिप्स रहेंगी। उसके बाद इसका हम आगे समझेंगे कि क्या यूज़ करते हैं, फीचर्स क्या हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, लार्ज सेरेशंस, कर्व ब्लेड, जो ब्लेड होती है इसकी कर्व्ड रहती है, यूजुअली डिप्ड इन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक साइटेक्स या सैवलॉन इन ओटी थिएटर। तो मतलब जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्टेराइल आइटम्स को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको इसलिए हमेशा साइडेक्स बॉक्स में इसकी टिप को डिप करके रखते हैं, या फिर सैवलॉन में टिप को डिप करके रखते हैं हमेशा। और इस तरह वो स्टेराइल रहता है और कोई भी स्टेराइल आइटम्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है उसकी सहायता से पकड़ के। फिर आते हैं रैम प्लेज स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मेनली ये भी स्टील का बना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें जो है ये फेनिस्ट्रेटेड रहेगा, इसमें मतलब ये जो फेनिस्ट्रेशन है, ये छेद है, इसको फेनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और ये सिरेशंस प्रेजेंट रहेंगी। इसका यूज जो रहेगा आपका जो पेंटिंग होती है ड्यूरिंग सर्जरी के जो है आप पेंट करते हैं, पेशेंट को स्क्रब किया जाता है, स्ट्राइल तरीके से पेंट किया जाता है, तब उसके बाद सर्जरी परफॉर्म की जाती है, तो उसके लिए ये यूज होता है। फिर हम अगला देखते हैं, इसमें फीचर्स वही चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ, इसका यूज देखेंगे। इसका यूज रहता है प्री ऑपरेटिव स्क्रबिंग, जो कि मैं बता चुका हूँ, प्री ऑपरेटिव स्क्रबिंग के दौरान, और पाइल्स होल्डिंग फॉर्सेप या हेमोरॉइडेक्टमी के दौरान इसका यूज होता है टू होल्ड द सर्विक्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर कोई वेजाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें यूट्रस को होल्ड करने के लिए करते हैं। अब हमारा दूसरा आता है, इसमें नीडल होल्डर्स। नीडल होल्डर्स क्या होते हैं, नीडल को जो होल्ड करेंगे वो होंगे हमारे नीडल होल्डर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो ब्लेड होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इसमें सिरेशन पाए जाते हैं, और इसमें एक ग्रूव भी रहता है। ये इसके लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि इसकी होल्डिंग्स को मजबूत करता है, जो होल्ड करते हैं। ये देखिए, और सिरेशंस जो है क्रिस क्रॉस रहते हैं, इधर को भी और इधर को भी। ये इम्पोर्टेंट नीडल होल्डर
का टॉपिक था जिसमें क्रिस क्रॉस सिलेशंस होते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके साइलेंट फीचर देख लेते हैं। देयर इज अ क्रिस क्रॉस सिलेशंस ऑन इट्स इनर एस्पेक्ट, मतलब इनर साइड में क्रिस क्रॉस सिलेशन होते हैं। सेंट्रल ग्रुप में ग्रूव होता है जो कि आपने देखा, इसको ग्रूव बोला जा रहा है। ये जो बीच में छोटा सा छेद होता है इसको ग्रूव बोलते हैं। उसके बाद टूथ, जब कोई भी निडल पकड़ते हैं तो अगर निडल का 2/3 पार्ट जो है एंटीरियर रखते हैं और पोस्टीरियर में 1/3 पार्ट, मतलब किसी निडल को पकड़ते हैं तो अगर एक निडल को 3 भागों में डिवाइड कर दें तो उसमें से 2 भाग अंदर की तरफ मतलब टिप की तरफ रखेंगे निडल की, और जो उसका थ्रेड साइड का है उधर एक पार्ट को रख के होल्ड करते हैं। इसके बाद आते हैं स्कैल्पल ब्लेड्स। स्कैल्पल ब्लेड्स कई नंबर्स की होती हैं, सब ब्लेड्स का अलग अलग यूज होता है, तो हर ब्लेड के बारे में हमें नहीं सीखना है, बट मोस्टली हमें पता होना चाहिए कौन सी ब्लेड किस नंबर की होती है, कैसा उसका साइज होता है। मेन हमारी जो ओटी में यूज़ होती हैं वो होती हैं 11 नंबर, 15 नंबर या 23 नंबर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही ब्लेड्स हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से देख लेनी है। 11 नंबर जो ब्लेड होती है वो स्किन इंसिजन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, और 15 नंबर और 23 नंबर जो है वो अब्डोमिनल या इंटरनल, जो गहराई में अगर जाना होता है किसी सर्जरी में। इस ऊपर की लेयर तो 11 नंबर से काट दी गई है, छोटा इंसिजन दे दिया गया है, बट इनर लेयर्स को काटने के लिए हम 11 नंबर या 15 नंबर या 23 नंबर ब्लेड का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। इनको एक बीपी हैंडल में लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल। उस हैंडल में लगा के इसका यूज़ किया जाता है। और जो ये ब्लेड्स हैं ये कई तरीके के बीपी हैंडल होते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ऐसे हर ब्लेड का अलग अलग रूल होता है कौन सा किस नंबर में फिट होगा। ये चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं बार्ड पार्कर नाइफ हैंडल। ये आपने देखा 3 नंबर, 4 नंबर सबसे ज़्यादा यूज होता है। इस पे ग्रुप्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पकड़ को मजबूत करते हैं, और आगे ये टिप होती है, इसी में आके ब्लेड को फिट किया जाता है। इसका यूज समझ लेंगे। वन एंड अप इज नैरोअर विद अ स्लॉट फॉर अटैचिंग द स्कैल्पल ब्लेड, मतलब एक जो एंड होता है, 2 एंड होते हैं, एक चौड़ा होता है जिसपे ग्रूव होते हैं, शाफ्ट जिसको बोलते हैं, और एक पतला होता है जिसमें ब्लेड को इंसर्ट करते हैं। तो इसमें जो मेनली है, एक से ब्लेड्स अगर हम देखें 11 से ले करके जो 18 तक नंबर तक की ब्लेडें हैं, ये सारी बीपी हैंडल 4 में रहेंगी। उसके बाद की जो भी ब्लेड्स हैं वो आपकी बीपी हैंडल 3 में जो है फिट होती हैं, 3 या 5 में। फिर अगला देखते हैं टॉवल क्लिप्स। टॉवल क्लिप्स क्या होती हैं, तो पहले हम समझ लें टॉवल क्लिप्स होती क्या है। जो भी हम ओटी टेबल पे टॉवल्स लगाते हैं, उस पर ड्रेप करते हैं, उनको होल्ड करने के लिए जो क्लिप्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं टॉवल क्लिप्स। तो सबसे पहले आती है एक डॉयंस टॉवल क्लिप। ये होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है डॉयंस टॉवल क्लिप। इसमें एक एक्शन होता है पिंसर लाइक एक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली आप ओटी में यही टॉवल क्लिप यूज होते हुए देखेंगे। इसके बारे में हम समझेंगे। पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लेड्स आर कर्व्ड, मतलब जो ब्लेड्स होती हैं इसकी कर्व्ड रहती हैं एंड शार्पली पॉइंटेड। जो इसका पॉइंट रहता है, इसका टिप रहती है वो बहुत ही पॉइंटेड रहती हैं। उसके बाद यूज क्या रहेगा, होल्ड एंड फिक्स द ड्रेप सीट्स, फिक्स सक्शन ट्यूब्स, लेप्रोस्कोपिक केबल्स, केबल्स को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
फोल्डिंग फ्रैक्चर रिब्स को भी फोल्ड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आते हैं अगली टॉवल क्लिप, जो कि है हमारी बैक हॉर्स टॉवल क्लिप, जो कि डॉयंस के तरीके से ही होती है, बस उसका मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होता है और शेप चेंज होता है। इसमें भी टिप जो रहती है वो बहुत ही शार्प रहती हैं, बट इसमें एक्शन जो होता है पिंसर लाइक नहीं होता है। डॉयंस में पिंसर लाइक एक्शन रहता है। बाकी स्टेनलेस स्टील की होगी, फिंगर बॉल्स प्रेजेंट होंगी, कैच लॉक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है इसमें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आते हैं सीजर्स। सीजर्स क्या होती हैं? जो हमारी टिश्यू, थ्रेड या फिर कुछ और अगर हम कटिंग करनी है, गॉज पीस कट करना है, उसके लिए अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है जो कटिंग के लिए, उन्हें सीजर्स बोलेंगे। जनरली हम जानते हैं सीजर्स का क्या काम होता है। अब ये सीजर्स कई तरीके की होती हैं। ओटी में जो यूज़ हो रहा है उसमें सबसे पहले आती है मायो सीजर। जो मायो सीजर होता है इसको थ्रेड कटिंग सीजर भी बोलते हैं। इसमें जो है टिप इसकी जो है चौड़ी रहती है और जो इसका जो कट थ्रू होता है, कट द टफ स्ट्रक्चर्स लीनियर अल्बा एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस, मतलब जो मोटे स्ट्रक्चर होते हैं इसको कट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कभी कभी, बट मेनली इसका यूज जो होता है थ्रेड कटिंग के लिए होता है। दूसरी होती है मिडजनबॉम सीजर। इसकी टिप थोड़ा पतली होती है और ये हमारी जो है इसको बोलते हैं टिश्यू कटिंग सीजर। टिश्यू कटिंग सीजर ये स्ट्रेट भी होती है और ये कर्व भी होती है। इसका जो है टिप शार्प रहती है थोड़ा सा, और इसकी ब्लेड्स भी उससे और फाइन रहती हैं, जो कि मायो सीजर जैसी नहीं होती हैं। इससे कोई भी टिश्यूज़ को काटा जा सकता है। जो सर्जरी में मेन होती हैं, स्किन को काटा जाता है या अदर किसी स्ट्रक्चर को भी कट किया जाता है। फिर आते हैं मैकलेंडोज सीजर। तो ये मेडजनबॉम सीजर की तरीके से ही होती है। इसमें ब्लेड्स छोटी होती हैं और शाफ्ट बड़ा होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। फिर आते हैं हीथ सूचर कटिंग सीजर। इस सीजर का यूज़ आप बहुत ही कम देखेंगे। इसमें शाफ्ट लंबा रहता है और ब्लेड्स छोटी रहती हैं, और ब्लेड जो होती हैं वो कर्व रहती हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होती है, ये न्यूरो सर्जरीज में यूज़ होती है ड्यूरा लेयर को कट करने के लिए, या अदर स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पे कट किए जाते हैं, बट इसका यूज़ आप बहुत ही कम देखेंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसके लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं अगले दिन किसी अन्य वीडियो में, और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें मेनली और सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।